हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 के अंतर्गत जो ईस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अगर सेशन का बात करें आपका 20-21, 21-22 और 22-23 का, तो हर सेशन के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा तो आपका इन्फॉर्मेशन है 21-22 सेशन का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद और पार्टिकुलर जिस डिवीजन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो डिवीजन तो यहाँ पे पक्का सभी कैंडिडेट को एकदम झेला कर रख दिया। सोचिए इतना टाइम कोई डिवीजन लगाता है जितना टाइम इस डिवीजन ने लगाया है। पार्टिकुलर किस डिवीजन का बात कर रहे हैं हम वीडियो के आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिसशिप का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन, पीडीएफ, ज्वाइनिंग वगैरह वहां पे भी शेयर किए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका फाइनल मेरिट लिस्ट भी दिखाएंगे और सीरियल नंबर में कितना से कितना तक अभी ज्वाइनिंग आ गया है, कौन सा ट्रेड का है, कब जाना है, कहां जाना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ज्वाइनिंग कब तक सबका कंप्लीट होगा, जिसका नहीं आया है उसका कब तक है, सारा डिटेल से आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं सबसे पहले इसके ऑफिशियल ईमेल पे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हम पर्टिकुलर डिवीजन पे आ गए हैं। अगर बात करेंगे कि ये डिवीजन कौन सा है, तो आपका ईस्टर्न रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया था 21-22 का, अधिकांश यहाँ पे यूनिट का ज्वाइनिंग, ट्रेड का ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया है। पर कुछ ऐसा ट्रेड है, कुछ ऐसा यूनिट है जिसका ज्वाइनिंग अभी तक पेंडिंग रखा गया था और अब फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद अब यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट को मेल जारी होना शुरू हो गया है। अगर बात करेंगे 21-22 सेशन के अंतर्गत, तो आसनसोल का ये जो आपका मेल है वो देखने को मिलेगा। देखिए आसनसोल डिवीजन का, आप ये सभी कैंडिडेट के मन में डाउट है कि कितना सीरियल नंबर से कितना तक आया है, कौन सा ट्रेड का है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जिसका नहीं आया है उसका कब तक आएगा। तो सबसे पहले चलिए एक बार मेल को देख लेते हैं अच्छी तरह, उसके बाद हम जितना भी इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन होगा, जो भी बातें होंगी उस सभी को किया जाएगा। देखिए यहाँ पे कि यू आर रिक्वेस्ट टू अटेंड रिक्रूटमेंट सेल डीआरएम ऑफिस ईस्टर्न रेलवे आसनसोल विद इन 25/4/2023, मतलब 25 अप्रैल से पहले आपको डीआरएम ऑफिस, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल डीआरएम ऑफिस आसनसोल में आपको रिपोर्ट करना है at 10:30 hours positively along with all documentary पेपर इन ओरिजिनल एंड एफिडेविट ऑफ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, ठीक है, बिफोर फर्स्ट क्लास जुडिशियल एंड एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग गाइडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिमेन कॉपी एनक्लोजर। तो इसमें आपको जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सारा कुछ लेके जाना है। देखिए डीबी के रिगार्डिंग ये मेल नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट बन रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या हमारा फिर से हो रहा। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ये मेल नहीं है, ये मेल है आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। सबसे पहले क्या होता है कि पहले चलिए मेल को देख लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल से समझाते हैं। तो आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक एफिडेविट भी बनवा कर लेके जाना है। जो एफिडेविट का परफॉर्मा है, जो फॉर्मेट है, आपको इसी जितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए सभी को मेल में ही आपको दिखेगा। उसके बाद पार्ट बी में आपको बोला गया है कि ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट दी एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नोटिफिकेशन आरआरसी ईस्टर्न रेलवे ऑब्लिक एक्ट अप्रेंटिसशिप/21-22। तो कहने का मतलब है कि आपको अपना जो भी डेट जिस भी कैंडिडेट को दिया जा रहा है उस डेट में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इसके साथ साथ जो आपका एफिडेविट है, ये जो परफॉर्मा है, उस एफिडेविट को बनवा कर लेके जाना है। दो काम करना है। इसके साथ साथ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, ध्यान से सुनिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो ई कॉल लेटर है वो भी आपको अपने साथ कैरी करके लेकर जाने हैं। ठीक है, आप सुन लीजिए ध्यान से कि ये डीबी का मेल नहीं है, ये आपका ज्वाइनिंग का मेल है। जितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए वो सभी कैंडिडेट जाएंगे वहां पे और उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा जाएगा और आपसे यहाँ पे जो भी एफिडेविट मांगा गया है वो एफिडेविट आपको लेके जाना है। उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कुछ फॉर्म दिया जाएगा, जैसे आपको आपका जो सैलरी आएगा, स्टाइपेंड आएगा, उसके रिगार्डिंग आपको फॉर्म मिलेगा। आपका जो आई कार्ड बनेगा उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्म मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एफिडेविट या फिर कुछ एनक्लोजर का वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट डेट दिया जाएगा कि पार्टिकुलर 10 दिन 20 दिन के बाद आके आपको रिपोर्ट करना है और वो फाइनली डॉक्यूमेंट फिल करके आपको लेके वहाँ पे जाना है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग वहाँ पे शुरू होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन आप रिपोर्ट करोगे उसी दिन डॉक्यूमेंट वगैरह भरवा कर ट्रेनिंग आपका शुरू करा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपका पूरी डिवीजन के ऊपर। अब बात करते हैं कि ये जो आपका एनक्लोजर दिया गया है, एफिडेविट दिया गया है, उस एफिडेविट को आपको कैसे बनवाना है, कहां से बनवाना है। तो चलिए एक बार एफिडेविट भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद इसके फाइनल मेरिट लिस्ट पे लेके चलेंगे और वहां पे क्लियरली बात करेंगे कि कितना से कितना तक आया है, बाकी कब तक का आ सकता है। अब देखिए हम फाइनली एफिडेविट पे आ गए हैं जो आपको मेल के साथ ही मर्ज करके भेजा जा रहा। एन एफिडेविट बिफोर फर्स्ट क्लास जुडिशियल एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ही बनवाना है, उससे बिलो का रैंक का जो ऑफिसर होते हैं उनसे नहीं बनवाना है। इसमें बेसिकली क्या है मैं आपको मोटा मोटी लैंग्वेज में बता देता हूं कि इसमें बेसिकली यही बोला गया है कि जो भी आप अपना यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं, फादर नेम, मदर नेम, अपना 10th का और ITI का मार्क्स वगैरह, सर्टिफिकेट का जो डिटेल दे रहे हैं वो 100% एकदम सही है और आप जो यहाँ पे दे रहे हैं अपने पूरे होश व हवास में अपना ये तो फिल कर रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल भी फर्जी नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई भी
फर्जी पाया गया तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और आपका जो यहाँ पे कैंडिडेचर है उसे यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा और आपको उसी टाइम ट्रेनिंग से बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको इसी में बताया गया है, जो भी रूल रेगुलेशन के तहत आपको यहाँ पे वर्क करना है, और जो भी रेलवे स्टाइपेंड देगा वो आपको यहाँ पे स्वीकार करना है। देखिए आपको मेंशन भी किया गया है कि विल बी लेबल टू रिफंड द स्टाइपेंड अमाउंट पेड वी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। और अगर आप आगे चल के 1-2-3 महीने के बाद अगर रेलवे अप्रेंटिसशिप को छोड़ देते हो तो आपको जो स्टाइपेंड है पूरी स्टाइपेंड रेलवे को वापस करना होगा, जिसके कारण ये आपका एफिडेविट बनवाया जा रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको कुछ नहीं, एक वेंडर को दे देना है, वकील को दे देना है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे करके आपको वापस कर देगा। अब इसका फाइनल मेरिट लिस्ट पे लेके चलते हैं और वहाँ पे ध्यान से समझिए कि कितना से कितना सीरियल नंबर तक आ गया है। तो देखिए ये फाइनल मेरिट लिस्ट है 21-22 सेशन का। ठीक है, देखिए 21-22 सेशन का है, जो आपका 26/12/2022 के डेट में जारी किया गया था। सोचिए दिसंबर में मेरिट आया, अप्रैल में आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेल आ रहा, मतलब 4 महीने तक कैंडिडेट को बैठा कर रखा गया। अगर इसमें में आप सभी देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे वैकेंसी था 412, जिसमें से 612 कैंडिडेट को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पर डीवी के लिए मात्र 194 कैंडिडेट गए, जिसमें से यहाँ पे देखिए सूटेबल पाए गए 193 कैंडिडेट, बाकी कैंडिडेट को एक कैंडिडेट को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। तो मात्र इसमें 193 कैंडिडेट ही ज्वाइनिंग के लिए प्रॉपर यहाँ पे पाए गए हैं। अब चलिए आपको इसका जो नोटिफिकेशन वाला है आसनसोल का जो डिवीजन है उस पर लेके चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं, देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं, और जो आपका आसनसोल डिवीजन शुरू हो रहा है आपका 290 सीरियल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 290 से। अब ठीक है, अब सबसे पहले जो आपका मेल आया है वो आपका फीटर ट्रेड का है। हालांकि देखिए मेल में कोई भी ट्रेड को मेंशन नहीं किया गया और मेंशन किया भी नहीं जाता है, पर किसी भी डिवीजन को ले लीजिए आप, ईस्टर्न रेलवे में खासकर हम बात करें तो सबसे पहले फीटर वाले का ही आता है, क्योंकि फीटर में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे पाए जाते हैं। तो अभी फीटर का मेल आया है, और फीटर में अगर बात करेंगे तो अगर फीटर में अगर टोटल कैंडिडेट का बात करते हैं तो देख लीजिए सीरियल नंबर में फीटर का कितना तक जाता है। तो यहाँ पे 363 के आसपास आपका फीटर के टोटल कैंडिडेट है। देखिए 363 स्टार्ट हुआ फीटर का मेरिट लिस्ट 290 से और गया आपका 363 तक, मतलब 73 कैंडिडेट जो है वो फीटर के हैं। तो फीटर के जितने भी कैंडिडेट सभी को मेल जा चुका होगा, और मान लीजिए जिसका नहीं आया उसका भी कुछ टाइम यहाँ पे अपडेट, कुछ टाइम बाद आपको मेल चला जाएगा। बात करें इसके बाद कौन सा यहाँ पे ट्रेड का आएगा, तो उसके बाद देखिए फीटर के बाद आपका टर्नर है। टर्नर में हालांकि ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे टर्नर के बाद वेल्डर है, ध्यान से देख लीजिए। वेल्डर के बाद अगर हम बात करते हैं तो वेल्डर में भी अच्छा खासा कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया। टर्नर में बहुत कम कैंडिडेट थे। उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन का है। इलेक्ट्रीशियन में आपको ज़्यादा कैंडिडेट तो नहीं देखने को मिलेंगे। और इलेक्ट्रीशियन के बाद अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन के बाद आपका आता है डीजल मैकेनिक, मैकेनिक डीजल बोल लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं तो मैकेनिक डीजल के बाद यहाँ पे खत्म हो जाता है मैकेनिक डीजल, मतलब आपका 290 से स्टार्ट होकर 482 तक आपका जाता है आसनसोल का। ठीक है, और मालदा का भी तो आ ही रहा, इसके रिगार्डिंग में आपको अपडेट दिए थे। उसके बाद अभी लिलुआ का भी आ ही रहा। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अप्रैल में आपका ईस्टर्न रेलवे का जो भी रिमेनिंग ज्वाइनिंग बचा हुआ है सभी को यहाँ पे 90% ज्वाइनिंग को कंप्लीट कराया जाएगा, और फाइनली ऐसा ही हो रहा। बाकी इसके रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट बचता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर ऑफिशियली आपको मेल आता है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग या कोई तमाम तरह से जो भी खबर आता है रेलवे की तरफ से, अगर मेल पे आता है तो हमें जरूर से इन्फॉर्म करिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो profitstudy22@gmail.com पर भी हम मेल भेज के इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि आपके भेजेगा एक सिंगल मैसेज से ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों को इन्फॉर्म कर सके। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।